नमस्कार दोस्तों, तेजपाल सिंह कपूरथला। दोस्तों, आज की वीडियो मिलेट्स पे है क्योंकि मुझे बहुत सारे मैसेज आए हैं, मुझे बहुत सारी कॉल्स, स्पेशली प्रोफेसर जसवंत सिंह जी है चंडीगढ़ से। उन्होंने मुझसे मिलेट्स मंगवाए और मतलब इतना जोर दे के उन्होंने बोला कि सर आप एक वीडियो जरूर बनाइए, इनका इस्तेमाल कैसे करना है। मैंने उनको बोला भी कि यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोज हैं, तो पता नहीं, क्योंकि वो मेरी ट्रेनिंग भी ले चुके हैं। उनका मानना था नहीं सर, जैसे आप समझाते हैं ना, जब आप समझाते हैं तो बात दिल में, दिमाग में पूरी तरह से उतर जाती है, इसलिए आप एक वीडियो जरूर बनाइए, इसका इस्तेमाल कैसे करें। तो इस जानकारी को आगे बढ़ाने से पहले मैं निवेदन करना चाहता हूं, जिन लोगों ने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और वो इस बात को महसूस कर रहे होंगे कि इस चैनल पे लगातार उनको जानकारी बढ़ाने वाले और ऐसी जानकारी जो उनको और कहीं से नहीं मिलती है, वो जानकारी देने वाले वीडियोस उनको मिल रहे हैं। एंजॉय कर रहे होंगे आप वीडियोस को, आप लाइक करते हैं, आप कमेंट करते हैं, तो इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जिन लोगों ने, जो आज पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों के पास इधर उधर से घूम के हो सकता है आपके पास मेरा ये वीडियो पहली बार आया हो, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि मेरा ये जो चैनल है, यूट्यूब चैनल है लाइफ विदाउट मेडिसिन, पिछले 2.25 साल से ये चैनल चल रहा है और 250 से ज़्यादा वीडियोज हैं इस चैनल पे, आप देख सकते हैं। उनमें बहुत सारे हेल्थ इश्यूज को लेके कैसे हम नेचुरल तरीके से अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं, और अगर बीमार हो चुके हैं तो नेचुरल तरीके से कैसे हम खुद को क्योर कर सकते हैं। अभी कुछ दिन पहले ही मैंने एक एजुकेशनल वीडियोस की लड़ी शुरू की है। 6 वीडियो उस लड़ी के यूट्यूब पे अवेलेबल हैं। उसमें मुख्य तौर पे मैंने जो बताया वो ये है कि हमारा शरीर फंक्शन कैसे करता है, बॉडी हमारी काम कैसे करती है। बहुत बार बॉडी अपने आप को ठीक कर रही होती है, हम उल्टा समझ लेते हैं कि हम बीमार हो गए और दवाएं खाना शुरू कर देते हैं। तो ऐसी गलतियां हम जानकारी की कमी होने की वजह से करते हैं। तो आज का मुद्दा है मिलेट्स। तो मैं विनती करता हूं कि नए जो व्यूअर हैं वो इस चैनल को अगर सब्सक्राइब कर लेंगे और साथ में घंटी का बटन दबा के ऑल की ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेंगे, तो आपको हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाएगी। तो आपकी एक वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन जो है, एक एजुकेशन है जो आपसे मिस नहीं हो कर पाएंगे आप उसको। तो मिलेट्स क्या है? हमारे देश के एक डॉक्टर हैं जिनका नाम है खादर वली। उनकी बहुत बड़ी रिसर्च है, 25 साल से ज़्यादा समय हो गया है उनको इस बात पे स्टडी करते हुए, और प्रैक्टिकल उनका एक्सपीरियंस जो है। तो उनका ये कहना है कि हमारा खाना ही हमें बीमार करता है, जो अनाज हम खा रहे हैं। क्योंकि हमारा खाना क्या है, पूरे देश में हम सब लोग ज़्यादातर अनाज पे ही निर्भर रहते हैं। कुछ इलाकों में रोटी दाल सब्जी खाई जाती है और कुछ इलाकों में चावल का इस्तेमाल ज़्यादा किया जाता है। और उसमें आप जाके देखेंगे, हम कई बार जाते हैं तो हैरान रहते हैं, सुबह ब्रेकफास्ट भी चावल का, लंच भी चावल का, डिनर भी चावल का, और हर आइटम चावल की। तो इसलिए ये दोनों जो अनाज हैं इनको वो नेगेटिव अनाज बोलते हैं। नेगेटिव अनाज का मतलब है कि ये अनाज हमें बीमार करते हैं। इसकी वजह क्या है कि इन दोनों चीज़ों में फाइबर की मात्रा बहुत कम है। हमारे शरीर को फाइबर की बहुत ज़रूरत होती है। फाइबर अगर नहीं है तो क्या होता है, गेहूं में केवल 1% फाइबर होता है और चावल में 1% भी नहीं, 0.8% के करीब फाइबर होता है। तो जब फाइबर नहीं होता है, फाइबर ना होने की वजह से जैसे ही हम इस खाने को, इस अनाज को खाते हैं, तो कार्बोहाइड्रेट जो है इसका, वो बहुत तेजी से ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है और ब्लड में एक बाढ़ सी आ जाती है ग्लूकोज लेवल एकदम हाई हो जाता है और बॉडी उस ग्लूकोज को मैनेज करने में लग जाती है। मतलब कभी कहीं उसको एडजस्ट करने की कोशिश करती है कभी, जिससे हमारी बॉडी में बहुत सारी गड़बड़ें होती हैं और हम बीमारियों का शिकार होना शुरू हो जाते हैं। तो ये तो हो गए नेगेटिव अनाज। दूसरी तरह के अनाज कौन से हैं, वो है न्यूट्रल अनाज। न्यूट्रल अनाज में कौन कौन से आते हैं, बाजरा है, मक्की है, रागी है। तो ये ऐसे अनाज हैं जो आपको बीमार भी नहीं करते हैं, लेकिन अगर आप बीमार हैं तो आपको क्योर नहीं कर सकते, आपको मतलब ठीक नहीं, इलाज नहीं कर सकते आपका।
तो अगर आप गेहूं और चावल की बजाय बाजरा और मक्की का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तो आप कम से कम ये सोच सकते हैं कि हमें ये अनाज बीमार नहीं करेगा। तो तीसरी तरह के जो अनाज हैं वो होते हैं पॉजिटिव अनाज। पॉजिटिव अनाज का मतलब है कि ऐसा अनाज जो हमें बीमार नहीं होने देगा, बल्कि अगर हम पहले से बीमार हैं तो वो हमें ठीक कर देगा। उसमें हीलिंग प्रॉपर्टी होती है, क्योर करने की क्षमता होती है, वो हमारे सेलों का इलाज कर सकता है वो खाना, क्योंकि उसमें फाइबर की मात्रा, ये जो पॉजिटिव अनाज हैं मिलेट्स जिनको बोला जाता है, इनमें फाइबर की मात्रा 8 से लेके 12-14% तक होती है। तो गेहूं में 1%, इसमें 8 से लेके 14% तक आप फर्क समझ सकते हैं। तो वो कौन कौन से हैं? वो है कोदरा, कुटकी, कंगनी, हरी कंगनी और सांवा। ये सावा और सवाक भी कुछ लोग बोलते हैं। ये पांचों अनाज, इनके बारे में, ये हमारे ट्रेडिशनल अनाज हैं। शुरू में हम बहुत लंबे समय से इन अनाजों का इस्तेमाल किया करते, जब गेहूं अभी नहीं आया था हमारे देश में। तो जैसे गेहूं आया उसके बाद हरा इनकलाब आया, उनके पैदावार को बढ़ाने के लिए बड़ा कुछ हुआ, हमने गेहूं पे ही सारा कुछ, हमारा गेहूं और चावल पे निर्भर होकर रह गया। तो आपने वो साखी सुनी होगी, श्री गुरु नानक देव जी, सिखों के पहले गुरु, वो एक जगह जाते हैं तो वहाँ मलक भागो नाम का एक अमीर है, वो उनको अपने ब्रह्म भोज में न्योता देता है। तो गुरु नानक देव जी उसके उस ब्रह्म भोज को ठुकरा कर एक मेहनत करने वाले एक कारीगर के घर में, जिसका नाम भाई लालो है, उसके घर में रोटी खाते हैं, रूखी सूखी अचार के साथ, प्याज के साथ रोटी खाते हैं, जिसे बोला जाता है कोदरे की रोटी। वो रोटी जो गुरु नानक देव जी ने, उसके बाद उन्होंने ये मैसेज दिया था कि मलक भागो, तेरी जो रोटी है, तेरा जो ब्रह्म भोज में खाना है, ये गरीबों को लूट लूट के तूने धन जो इकट्ठा किया है उससे अरेंज किया हुआ है, इसलिए इसमें गरीबों का लहू है। ये जो भाई लालो की कोदरे की रोटी है, इसमें इसकी मेहनत की कमाई है जो अमृत के बराबर है, दूध के बराबर है। तो ये वही कोदरा है। तो हम अभी हमारे देश में इसकी बहुत ज़्यादा खेती नहीं होनी शुरू हुई है, इसलिए ये थोड़ा अभी महंगा है। तो 150 रुपये किलो के, 140 रुपये किलो के हिसाब से, मतलब अभी थोड़ा लोगों को ऐसा लगता है कि गेहूं के बजाय अगर इसको रिप्लेस करना है तो महंगा है। लेकिन अगर आप दवाओं से मुकाबला करेंगे, इलाज से मुकाबला करेंगे, तो आप लाखों रुपए की दवाएं, लाखों रुपए के टेस्ट, वो सारी चीज़ों से कुछ भी महंगा नहीं है। खाना कभी महंगा नहीं हो सकता। तो अब बात है कि ये कहाँ से मिलते हैं? ये बहुत जगह से मिल सकते हैं। हमारे वैसे तो ऑनलाइन भी अवेलेबल होते हैं, लेकिन ऑर्गेनिक होने चाहिए और अनपॉलिश्ड होने चाहिए। अनपॉलिश्ड मतलब कई बार कुछ लोग इसको सस्ता करने के चक्कर में फाइबर की एक लेयर इसमें से उतार ली जाती है, जब थोड़ा सा मतलब उसको किसी और तरह से इस्तेमाल, हमारे देश में इस तरह की करप्शन बहुत ज़्यादा होती है। तो अगर इस बात की आपको श्योरिटी या गारंटी है कि ये प्योर हैं, ऑर्गेनिक हैं और अनपॉलिश्ड हैं, तो आप कहीं से भी खरीद सकते हैं। लेकिन पंजाब में जो खेती विरासत मिशन एक संस्था है, उनकी तरफ से कुछ सेंटर खोले गए हैं, मेरे पास भी उनका एक सेंटर है। तो आप अगर हमसे मंगवाना चाहते हैं, आप मुझसे भी मंगवा सकते हैं, मेरे पास भी अवेलेबल रहते हैं। तो ये 5 मिलेट हैं। डॉक्टर खातरवली बताते हैं कि इन 5 मिलेट्स को बदल बदल के खाना है, इनको मिक्स नहीं करना है। सबसे पहली जो ध्यान देने वाली बात है, इनको एक साथ मिक्स नहीं करना है। एक मिलेट को 2 दिन खाना है। अगर आप हेल्दी हैं, जो छोटी मोटी आपको कोई बीमारी है, शुगर है, थोड़ा बहुत ब्लड प्रेशर हाई है, थायराइड है, तो आप इसको 2-2 दिन खा सकते हैं। इसके बाद अगर कैंसर पेशेंट है, किडनी का पेशेंट है, उसके बाद इसका थोड़ा सा वो चेंज हो जाता है, किसी मिलेट को 2 दिन खाना होता है, 3 दिन, वो डिटेल जानकारी किसी और वीडियो में शेयर kरेंगे। तो अभी मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप 2 दिन एक मिलेट को खाना है। मान लीजिए आपने कोदरा 2 दिन खा लिया, उसके बाद 2 दिन आपको कुटकी खानी है, 2 दिन आपको कंगनी खानी है, फिर 2 दिन हरी कंगनी, फिर 2 दिन सावा खाना है। तो 10 दिन का ये एक सर्कल बन जाएगा।
आप और ज़्यादा कन्फ्यूज़न ना हो, आप नंबर डाल सकते हैं लिफाफे पे, नंबर 1 2 3 4 5 नंबर डाल लीजिए। 2 दिन 1 नंबर से खाना है, 2 दिन 2 नंबर से, 2 दिन 3 नंबर से, 2 दिन 4, ऐसे करके आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात जो आपको ध्यान रखनी है वो है, इसको पकाने से पहले कम से कम 7-8 घंटे भिगोना है पानी। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर आप इसको बिना भिगोए खाते हैं तो ये आसानी से डाइजेस्ट नहीं हो पाता और हमारे शरीर को इसका पूरा लाभ नहीं मिल सकता। तो कम से कम 7-8 घंटे इसको भिगोना है। अगर आप सुबह खाना चाहते हैं तो रात को भिगो दीजिए, रात को खाना चाहते हैं तो सुबह भिगो दीजिए। तो 7-8 घंटे कम से कम इसको भिगोना है। खुला पानी 4-5 गुना पानी डाल सकते हैं आप इसमें। ये 6 से 10 गुना पानी अपने आप में एब्जॉर्ब कर लेते हैं जब हम पकाते हैं इसको। तो जब ये भीग गए हैं तो उन भीगे हुए दानों को भिगोने से पहले आप एक आध बार इसको धो लीजिए। जैसे हम दाल बनाने से पहले, चावल बनाने से पहले उसको धोते हैं, मतलब कि आप धो लीजिए ताकि मिट्टी का जब थोड़ा जो भी है वो निकल जाए। उसके बाद आप 5-6 गुना पानी डाल के इसको भिगो सकते हैं। जब पकाने की बारी आती है तो आपको चाहिए मिट्टी की हांडी। अगर मिट्टी की हांडी में आप पकाते हैं तो सबसे बेहतरीन रिजल्ट मिलेगा। अगर आपके आसपास कहीं मिट्टी की हांडी अवेलेबल नहीं है तो आप इसे स्टील के बर्तन में पका सकते हैं, एल्युमिनियम के बर्तन में मत पकाइए। तो कम आंच पे इसको, कुकर में मत पकाइए, कम आंच पे इसको पकाइए। 20 से 25 मिनट लगते हैं इनको पकने में। तो आप किस तरह का पसंद करते हैं? आप थोड़ा नरम दलिए खिचड़ी जैसा पसंद करते हैं तो पानी ज़्यादा डाल लीजिए। अगर आप टाइट जैसे चावल बनाते हैं, दाल सब्जी से के साथ खाना है आपको, तो आप इसको थोड़ा पानी कम डालेंगे। वैसे 6 से 10 गुना तक पानी इसमें एडजस्ट हो जाता है और 20 से 25 मिनट इसको पकने में लगते हैं। इसमें आप नमक अपनी इच्छा के अनुसार, काली मिर्च डाल सकते हैं, हरी मिर्च डाल सकते हैं, प्याज, टमाटर, हरी सब्जियां काट के साथ ही डाल सकते हैं, वो भी साथ में पक जाती हैं। तो पुलाव बन सकता है, बिरयानी जैसा कुछ भी, आप किसी तरह का भी इसकी रेसिपी बना के खा सकते हैं। मुख्य चीज़ ये है कि 7-8 घंटे भीगा होना चाहिए और कम आंच पे, धीमी आंच पे इसको 25-30 मिनट, आप 20-25 मिनट पका लीजिए। उसके बाद इसको आप खा सकते हैं, दोनों टाइम खा सकते हैं। हम जो लोग डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी जी की डाइट पे काम करते हैं, जैसे मैं डीआईपी डाइट पे काम करता हूं, तो मैं इन मिलेट्स को डीआईपी डाइट के साथ सेकंड प्लेट में रेकमेंड करता हूं कि अगर हमारे डीआईपी डाइट में, जो लोग डाइट के बारे में जानते हैं उनको पता है कि हम प्लेट 1 कच्ची सब्जियां खाने के बाद प्लेट 2 रेकमेंड करते हैं कि आप जितना इच्छा है आप प्लेट 2 खा सकते हैं। तो उस प्लेट 2 में आप अगर गेहूं और चावल की बजाय मिलेट्स का इस्तेमाल करते हैं तो आपके क्योर होने की स्पीड बहुत बढ़ जाएगी। क्योंकि गेहूं और चावल जो लगातार आपको बीमार करते हैं वो बीमार करना बंद हो जाएगा और मिलेट आपको क्योर करना शुरू कर देंगे। तो डीआईपी डाइट के साथ जब मिलेट्स को हम देते हैं तो रिजल्ट कई गुना बेहतर होता है और काफ़ी फास्ट होता है। तो अब सबसे बड़ी बात क्या है जो लोग ज़्यादा सवाल करते हैं, मुझसे भी बहुत बार बोलो, आप जी आटा हमें अरेंज करके दीजिए, आटा चाहिए हमें, तो हमें दलिया खिचड़ी खा के बोर हो चुके हैं, हमें रोटी खानी है। क्योंकि हमारी आदत बन चुकी है, सुबह भी रोटी, दोपहर भी रोटी, रात को भी रोटी, हम रोटी को छोड़ नहीं पा रहे हैं। तो मेरा जो मानना है, जो मैंने देखा है, सुना है, वो क्या, कुछ लोग तो इसको पिसा के आटा बेचते हैं, कुछ लोग इसको भिगो लेते हैं 7-8 घंटे 10 घंटे भिगो के, फिर 2 दिन सुखा लेते हैं, फिर आटा पिसाते हैं। लेकिन मेरा मानना है कि ये सब चीज़ों से अच्छी चीज़ क्या है, मैं जिस तरह से खुद इस्तेमाल करता हूँ, हम रात को भिगो देते हैं, सुबह उसको पानी निकाल के जो मिलेट्स के दाने हैं उनको ग्राइंडर में, मिक्सर में जो ग्राइंडर आता है, ग्राइंडर में ग्राइंड कर लेते हैं, तो वो गाढ़ा सा पेस्ट बन जाता है। उस पेस्ट में कोई भी सूखा आटा, आप मक्की का आटा मिला लीजिए, आप गेहूं का आटा थोड़ा सा मिला लीजिए, तो आप बेसन मिला सकते हैं, चने का आटा जो होता है उसको मिला, बाजरे का, जो भी अवेलेबल है आपके पास, वो सूखा थोड़ा सा मिलाइए और इसको गूंद लीजिए। बहुत स्वादिष्ट, बहुत अच्छी रोटी बना सकते हैं आप, चपाती बना सकते हैं और खा सकते हैं। तो इस वीडियो को और लंबा नहीं मैं कर पाऊंगा, बहुत लंबी हो चुकी है।
बहुत सारी और जानकारी है, इसके बहुत सारी और रेसिपीज़ हैं, उसके बारे में अगली किसी वीडियो में बात करेंगे। इस वीडियो में इतना ही। तो अगर आप इनको मंगवाना चाहते हैं, अगर इनके बारे में और जानकारी चाहते हैं, तो आप, मेरा नंबर स्क्रीन पे शुरू से ही फ्लैश हो रहा है, आप मुझे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। और इसके अलावा भी VIP डाइट के बारे में मेरा एक एजुकेशन प्रोग्राम है, मेरा ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। इन सारी चीज़ों के लिए अगर आपको और अधिक जानकारी चाहिए तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। मेरा निवेदन आपसे ये है कि आप इस वीडियो को, अगर आपको लगता है कि ये आपको अच्छी लगी है, आपको जानकारी ये आपके लाभदायक जानकारी लगी है, तो दूसरे लोगों से इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए, ताकि ये जानकारी केवल आप तक सीमित ना रहे और लोग भी इसका लाभ ले पाएं। तो बहुत जल्द अगली वीडियो के साथ मिलेंगे। आप सबका धन्यवाद, शुक्रिया, मेहरबानी।